नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण स्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जानते हैं जनता से कि जनता के क्या मुद्दे हैं। साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते हैं और जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनावी मैदान में है। इसी दौरान हम मौजूद हैं मारवाड़ विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार कहे जाने वाले प्रेमाराम जी सिरवी। जानेंगे उनसे कि क्या क्या उनके मुद्दे हैं, कि वो पूर्व में जिला प्रमुख भी रह चुके हैं और जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं। तो जानेंगे उनसे कि क्या क्या उनके बड़े मुद्दे रहेंगे मारवाड़ जंक्शन को लेकर के। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर। हाँ, ग्रामीण राजस्थान में सबसे पहले आपको स्वागत करता हूँ। जी, प्रेमाराम जी, जानना चाहूंगा क्या पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है, किस बैकग्राउंड से लेकर आज इतने बड़े मुकाम पर हैं आप। हाँ देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी में 2001 से मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। जी मैंने 2-3 चुनाव भी लड़े थे जी और फिर बाद में मैं पिपलिया कल्ला से मैं वार्ड पंच रहा जी और वार्ड पंच से सीधा जिला प्रमुख बना मैं। जी और जिला प्रमुख बनने के बाद मैंने जनता की सेवा ही की। जी हाँ, और मेरे परिवार में कोई राजनीति का कोई गुरु नहीं है मेरा। जी हाँ, मेरा गुरु सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। जी प्रेमाराम जी, जानना चाहूंगा कि राजनीति में आना कैसे हुआ था। कोई ऐसा कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट जिससे आपको लगा कि मेरे को राजनीति में आना चाहिए। देखो, मैं शुरू से जब मैं पढ़ाई कर रहा था जी तब से मेरे को राजनीति में इंटरेस्ट था कि भी मैं राजनीति में आके पब्लिक की सेवा करूं। जी प्रेमाराम जी, वर्तमान में गहलोत सरकार राजस्थान में कार्यरत है, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं आप। देखो, सिर्फ गहलोत सरकार की जुमलाबाजी है। जी मोबाइल देना, ये देना, फ्री देना, वो करना, ये करना, कुछ भी नहीं है। देखो, आपको अगर याद हो तो गहलोत सरकार ने पहले जो मैनिफेस्टो था। प्रेमाराम जी, जानना चाहूंगा कि वर्तमान में गहलोत सरकार राजस्थान में कार्यरत है, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं आप। उनका कामकाज, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भैया जुमलाबाजी कर रहे हैं। आपको पता हो तो उन्होंने पहले पिछली बार जब गवर्नमेंट बनी थी उस पहले मैनिफेस्टो में था उनका कि भाई युवाओं को मतलब मेरे रोजगार देंगे और ये बिजली फ्री करेंगे, कर्ज माफ करेंगे। किसी का कुछ नहीं हुआ अभी तक तो। जी नहीं, कहीं ना कहीं गहलोत सरकार का जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनका दावा है कि इस बार जो योजनाओं का जो पिटारा खुला है उसकी वजह से सत्ता में लौटेंगे। नहीं, कहाँ इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ? कहीं राजस्थान में इम्प्लीमेंट तो हो नहीं रहा है। उन्होंने 19 जिले बना दिए, अच्छी बात है, लेकिन अभी तक कोई कामकाज शुरू हुआ नहीं उसमें। जी प्रेमाराम जी, ये तो राज्य की बात होगी। यहाँ अगर स्थानीय बात करूँ मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ वर्तमान में निर्दलीय विधायक हैं खुशबीर सिंह जी जुज्जर जी, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं आप। उनके कामकाज में मैं तो कोई संतुष्ट हूँ नहीं। मैं जहाँ जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, मैं पब्लिक में मैं वहाँ पूरा घुमा हूँ, कोई पब्लिक भी उनसे संतुष्ट नहीं है। जी प्रेमाराम जी, जानना चाहूंगा कि क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे इस बार, अगर पार्टी ने आपको मौका दिया और पार्टी ने आपको भरोसा जताया, तो कौन कौन से प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुंचेंगे। सबसे पहले तो मेरा एक ही मुद्दा है, जनता की भलाई कैसे करें। जी और मैं राजनीतिक में आया उसी उद्देश्य से, मतलब जनता की भलाई कैसे कर सके अपन। जी और बाकी तो आपको पता ही है, सड़कें हैं, पेयजल है, हॉस्पिटल्स है और शुद्ध पानी। पब्लिक को क्या क्या अपन मतलब मेरे जो भारतीय जनता पार्टी की जो मैनिफेस्टो में होगा, जो स्कीम होगी, इसमें घर घर तक पहुंचाना ये मेरा फर्स्ट प्राथमिकता रहेगी। आपने सड़कों की बात की, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने तो दावा किया कि हमने तो सड़कों का जाल बिछा दिया। देखो साहब, मैं एक बताना चाहता हूँ कि जब मैं जिला प्रमुख था भारतीय जनता पार्टी का, जी उस टाइम मतलब ये कि DMFT एक फंड आता था जी जो माइनिंग वाला, काफ़ी सड़कें तो मैंने वहाँ सेंक्शन करवाई थी उस टाइम। जी तो अब फिर बाद मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, तो उन्होंने अब वो काम तो चालू होगा ही होगा। तो उन्होंने पूरा मतलब ये काम कुछ सिंह जी ने नहीं करवाया। कुछ केसाराम जी थे हमारे पूर्व विधायक, जी उन्होंने भी मतलब इसके में मतलब सड़कें लेके आए थे। तो जाल बिछा तो कोई एक आदमी अकेला इतना नहीं कर सकता है। जो पहले की स्कीम में हमने वो जो सेंक्शन करवाई है वही उन्होंने पूरा करवाया। जी प्रेमाराम जी, क्या विशेषता है प्रेमाराम सिरवी के अंदर की पार्टी उन्हीं के ऊपर भरोसा जताए और उनको मैदान में उतारे। देखो, ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने, मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे ऊपर अगर भरोसा करेगी तो मैं खरा उतरूंगा वहाँ। जी प्रेमाराम जी, एक और जानना चाहूंगा, आपके जीवन में आपने कौन कौन से बड़े, राजनीति से हटकर के प्रश्न रहेगा मेरा, कि कौन कौन से बड़े सामाजिक कार्य किए कि जिन कार्यों को आप ग्रामीण राजस्थान न्यूज के माध्यम से जनता के सामने पहुंचाएंगे। देखो साहब, सबसे पहले तो मैंने गौशाला का काम किया था पिपलिया कला में। फिर बाद में कुछ समाज का भी मैंने किया। जैसे 8वीं से लेके 12वीं तक जो विद्यार्थी पढ़ते हैं ना, उनके लिए मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, उनके लिए मतलब ये उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मैंने गौशाला में एक प्रोग्राम रखवाया था। उनको इनाम देना,
करना। 10-10 ग्राम चांदी के सिक्के दिए मैंने। जी। पूरे रायपुर तहसील के जितने भी मतलब मेरे बच्चे हैं उनको सबको मैंने 10-10 ग्राम के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को मैंने सिक्के दिए थे। प्रेमानंद जी, आप जिला प्रमुख रहे हैं, क्या कारण रहा कि प्रमुख रूप से मारवाड़ जंक्शन विधानसभा चूज करने का? देखो नहीं, एक ही जिले में मैं तो कहीं लड़ सकता हूँ। सोचो विधानसभा है, रिजूर है, सुमेरपुर में मतलब जोराराम जी कमौत है। ये हमेशा क्या है कि मारवाड़ जंक्शन विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने सीरियों के लिए एक हमेशा सीर भी वहाँ कैंडिडेट रहता है। जी। तो मैंने वहाँ सीरियों का बहुल्य एरिया है, करीब 55-60 हजार वोट मतलब सीरी समाज के हैं वहाँ। जी। अगर वैसे तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि पार्टी आपको टिकट दे और मौका दे। अगर 1% भी समय ऐसा आया कि पार्टी ने आपको मौका नहीं दिया, तो क्या प्रेमाराम सिरवी जो निर्दलीय की परिपाटी चलती आई है मारवाड़ जंक्शन से, तो क्या आप भी रुक पाएंगे? नहीं, कतई नहीं, कतई निर्दय नहीं लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो पार्टी की सेवा करूंगा। जी। आप अंत में ग्रामीण स्थान के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे मारवाड़ जंक्शन की जनता से? मारवाड़ी जनता से यही अपील करता हूं कि मेरा वहाँ नाम बढ़ाओ और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके पास मतलब आप पहुंचो और भाई प्रेमाराम को टिकट दिया हुआ है और मैं ईमानदारी से मतलब वहाँ सेवा करूंगा। जी। सर, जानना चाहूंगा कि कौन कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर इस बार अगर प्रेमाराम सिरवी के ऊपर पार्टी दाव खेलती है तो उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप पहुंचेंगे? देखो, जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा और चिकित्सालय। जी। जैसे आपने सुना, आपने भी सर्वे किया होगा, घूमे होंगे, मेन 2-4 बेल्ट हैं वहाँ, रानी सुमेरपुर नहीं, सॉरी सुमेरपुर नहीं, वो खिमाड़ा, मारवाड़ जंक्शन, और बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। जी। तो अगर मेरे को पार्टी मौका देती है, सबसे पहला प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि मारवाड़ जंक्शन में कोई बड़ा हॉस्पिटल रहे, रानी में कोई बड़ा हॉस्पिटल बने। ये एक सबसे पहले मेरा ये काम रहेगा। जी। हाँ, रही बात सड़कों की, सड़कें भी मेरी टूटी फूटी हैं, वो भी वापस रिपेयर करवानी है। जी। मैं जानना चाहूंगा कि आप जिला प्रमुख भी रहे हैं इस पाली जिले के, तो उस समय आपके जीवन जो राजनीतिक काल था, उस राजनीतिक काल में आपने कौन कौन से बड़े कार्य किए? सर, मैं जब जिला प्रमुख था तब मैंने सबसे पहले अपने जो ये शमशान घाट होते हैं ना जी, जो अपना अंतिम घर होता है जी, उनकी 4 दीवारी आप जिले में कहीं भी घूम के देख लो, जहाँ जहाँ मतलब रिकॉर्ड में है शमशान घाट, वो सब जिला प्रमुख रहते हुए मैंने पूरी बाउंड्री करवाई। दूसरा मतलब अपना खेत अपना पानी, जो खेतों में मतलब ये मेड़ वगैरह लगाते हैं ना, ताकि वो उनका खेत का पानी बाहर नहीं जावे, ये करवाया। खेल मैदान, बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान में मैंने खूब बाउंड्री करवाई। और काफ़ी काम है जो अभी एक एक गिनाऊँ तो आपको मतलब मेरे करीब 10 मिनट लग जाएगा, आपका भी समय इतना नहीं है। खूब काम करवाए मैंने। ये थे हमारे साथ प्रेमाराम जी सिरवी, जिन्होंने वादे तो बड़े बड़े किए हैं। अब देखना है कि जनता इनको जनादेश कितना देखती है। उससे पहले देखने वाली बात होती क्या इनके ऊपर पार्टी भरोसा करके मैदान में उतारती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो देखने वाली बड़ी बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण स्थान। कैमरामैन जितेंद्र सैन और अनिल राव के साथ।